नमस्कार। इससे पहले वाली वीडियो में हमने झांसी की रानी ने किस प्रकार से अपना जीवन सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में बलिदान कर दिया, उसके बारे में जन्म से लेकर के और वीर गति तक की कहानी आपको बताई। आइए अब हम पाठ प्रारंभ करते हैं, जो कि इस प्रकार से है। सिंहासन सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भ्रकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आज़ादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी। चमक उठी संसत्ता मन में वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। आइए अब इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। सिंहासन कहते हैं शासन सत्ता, हिल उठे परिवर्तन हुआ, राजवंश राजाओं के परिवार, भ्रुकुटी तानना क्रोध करना, बूढ़े भारत प्राचीन कमजोर भारत, नई जवानी जोश उत्साह, गुमी हुई खोई हुई आज़ादी का कठिन शब्द का अर्थ है स्वतंत्रता, कीमत का मूल्य, फिरंगी का अंग्रेज, ठानी थी इसका अर्थ है निश्चय किया गया था। बुंदेले हर बोलों, बुंदेलखंड की एक विशेष जाति जो राजा महाराजाओं के यश गाती थी। मर्दानियन की मर्दों जैसी वीर। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। प्रस्तुत कविता में सुभद्रा कुमारी चौहान का कहना है कि अंग्रेजों ने जब भारत को अपने अधीन कर लिया तो भारत के राजाओं के सिंहासन हिल उठे। देसी राजाओं में रोष की भावना जागृत हो गई, क्रोध में उनकी भौहें तन गईं, सभी अपनी आज़ादी की कीमत पहचानने लगे। ऐसा लगा जैसे बूढ़े भारत में फिर से जवानी का संचार हो गया। सभी राजा महाराजा व रानियां भी स्वतंत्रता हेतु संघर्ष करने लगे। सब ने अपने मन में ठान लिया कि अंग्रेज़ों को भगाकर ही दम लेंगे। वे तलवार जो अभी तक बयान में बंद थी, 1857 के युद्ध में वो फिर से चमक उठी। इस स्वतंत्रता संग्राम में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। बुंदेलखंड के हर बोलों अर्थात लोक गायकों का कहना था कि लक्ष्मीबाई पुरुषों की भांति अंग्रेजों से लड़ाई और लड़ते लड़ते शहीद हो गई। आइए अब हम आगे चलते हैं। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलने को मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कानपुर के नाना की मुँह बोली बहन छबीली थी। लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी। नाना के संग पढ़ती थी वह नाना के संग खेली थी। बर्छी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं महारानी का चित्र कि कितने जोश में आकर के वो आगे बढ़ रही हैं। आइए आगे चलते हैं, इसके कठिन शब्द जानते हैं। मोह बोलियन की मुँह से बोली हुई मानना, छबीलियन की सुंदर संग माने साथ। कटारी का अर्थ होता है छोटी तलवार। गाथा का अर्थ होता है कहानी और जवानी का अर्थ होता है मौखिक। आइए आगे चलते हैं। कविता के प्रस्तुत अंश में सुभद्रा कुमारी चौहान कहती कि कानपुर के नाना साहिब बाजीराव पेशवा जिनका नाम था, लक्ष्मीबाई को अपनी मुँह बोली बहन समझते थे और उन्हें छबीली कहकर पुकारते थे। अपने पिता की इकलौती संतान थी लक्ष्मीबाई। वो बचपन पे नाना के साथ ही खेलती थी। वो बचपन में नाना के साथ ही खेलती थी, वह पढ़ाई करती थी। लक्ष्मीबाई को बचपन से ही बर्छी ढाल कृपाण कटारी आदि चलाने का शौक था और वीर शिवाजी की गाथा यानी कि कहानियाँ उन्हें मुँह जवानी याद थी। आइए आगे चलते हैं। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार।
देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। नकली युद्ध बिहू की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी वह स्वयं वीरता की अवतार। देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बार। नकली युद्ध व्यूह की रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना दुर्ग तोड़ना ये थे उसके प्रिय खिलवाड़। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। बुंदेले हर बोने के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं, इसके कठिन शब्द जान लेते हैं। देखिए कितने जोश से महारानी आगे बढ़ती चली जा रही है, घोड़े पर बैठी हुई हैं, कितनी जोश में है वो अंग्रेज़ों से युद्ध करने के लिए, अपने देश को बचाने के लिए, स्वतंत्रता संग्राम का युद्ध लड़ने के लिए। आइए आगे चलते हैं। लक्ष्मी यानी कि धन की देवी, दुर्गा यानी कि एक देवी जिसने राक्षसों को मार गिराया था। वीरता की अवतार, बहुत वीर, वीरता का साक्षात रूप। पुलकित यानी कि प्रसन्न, वार माने आक्रमण, बिहू माने घेरा, सैन्य माने सेना, दुर्ग तोड़ना यानी कि किलों को तोड़ना, खिलवाड़ यानी कि खेल, आराध्य माने जिसकी आराधना इसकी आराधना यानी कि पूजा की जाए, भवानी माने दुर्गा। आइए आगे चलते हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई के शौर्य का गुणगान करते हुए कहा है कि वह दुर्गा का रूप थी या एक अवतार। उसकी तलवार का बार देखकर मराठे भी पुलकित खुश हो उठते थे। नकली युद्ध करना, व्यूह रचना बनाना, शिकार करना, सेना को घेरना, किलों को तोड़ना जैसे वीरता के काम तो उसके प्रिय खेल थे। महाराष्ट्र की कुलदेवी की वह उपासका थी, यानी कि महाराष्ट्र की जो कुलदेवी थी उसकी वो पूजा करती थी, उसे वो दुर्गा रूप में मानती थी। उसका बचपन भी वीरता से परिपूर्ण था। बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा ये कथा सुनाई गई कि झांसी की रानी ने अंग्रेजों का मुकाबला डटकर किया। आइए आगे चलते हैं और आगे का हिस्सा पढ़ते हैं। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुभट बुंदेलों की बिरदावल सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोले के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियाँ छाई झांसी में। सुबट बुंदेलों की बिरदावल सी वह आई झांसी में। चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव से मिली भवानी थी। बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी हुए तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। कठिन शब्द हैं इसके। वैभव यानी कि ऐश्वर्य, धन दौलत, ब्याह माने कि विवाह, बधाई बजना, बधाई के गीत गाना, खुशियाँ मनाना। सुबट यानी कि वीर योद्धा, बिरदावली कहते हैं प्रशंसा में यश के गीत। चित्रा यानी कि 27 नक्षत्रों में से एक नक्षत्र। आइए आगे चलते हैं, इसके भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत भाग में सुभद्रा कुमारी चौहान ने बताया कि जब लक्ष्मीबाई की सगाई झांसी के राजा गंगाधर राव के साथ हुई तो यही कहा गया कि वीरता की सगाई धन दौलत के साथ हुई है। ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि रानी एक वीरांगना थी और गंगाधर राव वैभवशाली अर्थात धन दौलत से परिपूर्ण। विवाह के पश्चात रानी झांसी में आ गई। सारी झांसी में खुशियाँ मनाई गई। राजमहल में बधाइयाँ गाई गईं। बुंदेलों के वीरों का यशगान गाया गया। ये सब ऐसे हुआ जैसे चित्रा को पति के रूप में अर्जुन मिले हों या दुर्गा शिव जी को मिली हों। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने ये बखान किया कि मर्दों की भांति लड़ने वाली रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी अर्थात वीर महिला थी। आइए आगे का भाग पढ़ते हैं। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई। किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियाँ कब भाई। रानी विधवा हुई हाय, विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी,
शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। उदित हुआ सौभाग्य मुदित महलों में उजियाली छाई, किंतु कालगत चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। तीर चलाने वाले कर में उसे चूड़ियां कब भाई, रानी विधवा हुई हाय विधि को भी नहीं दया आई। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। आइए अब हम आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं जिस प्रकार से इस कविता के अंश में सुभद्रा कुमारी चौहान ने वर्णन किया है, उसी प्रकार का चित्र इसमें आप देख सकते हैं। जिस प्रकार से एक योद्धा में जोश होता है, उस जोश से रानी घोड़े पर बैठ करके आगे बढ़ रही हैं और ललकार रही हैं उन विदेशी आक्रांताओं को, फिरंगियों को कि आइए मुझसे लड़िए, और उनके जोश में कोई कमी नहीं है, आप देख सकते हैं। आइए आगे चलते हैं। उदित यानी कि प्रकट होना, मुदित यानी कि प्रसन्न, खुश, उजियाली छाई यानी कि प्रसन्नता फैल गई है, कालगत यानी कि समय का फेर, काली घटा यानी कि विपत्ति संकट, भाई यानी कि अच्छी लगी, विधि माने भाग्य विधाता ब्रह्मा, निसंतान माने जिसकी संतान ना हो, शोक समान यानी कि शोक से भर जाना। आइए इसका भावार्थ जानते हैं। कविता के प्रस्तुत अंश में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान ने कहा है कि लक्ष्मीबाई ने महलों में आकर एक नया जीवन शुरू किया। उसके आते ही महलों में प्रसन्नता छा गई, जैसे चारों ओर उजियारा फैल गया हो, परंतु भाग्य को यह मंजूर न था। समय की गति ऐसी थी कि लक्ष्मीबाई के जीवन में दुख की काली घटाएं छाने लगीं। रानी के पति की अनायास मृत्यु हो गई, अर्थात निधन हो गया, और रानी विधवा हो गई। शस्त्र चलाने वाले हाथों में अधिक समय तक चूड़ियाँ न टिक पाईं। लक्ष्मीबाई को दुख देने में विधाता को जरा भी दया नहीं आई। राजा बिना संतान के मर गए, यानी कि निसंतान मर गए। झांसी की रानी गहरे शोक में डूब गई। ये कथा बुंदेलखंड के लोक गायकों द्वारा सुनाई गई। उन्हीं का कहना था कि रानी मर्दों की भांति युद्ध करने में सक्षम थी। आइए आगे चलते हैं। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डलहौजी मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने ये अच्छा अवसर पाया। फौरन फौजें भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। अश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वे तो झांसी वाली रानी थी। आइए आगे चलते हैं। कठिन शब्द हैं कि दीप मन की दीप बुझना, मृत्यु होना, हर्षाया यानी कि प्रसन्न होना, हड़प करना है कि हजम करना, छीनना, लावारिस जिसका कोई उत्तराधिकारी ना हो, वारिस उत्तराधिकारी, वीरानी यानी कि निर्जन वीरान। आइए चलते हैं। कविता के प्रस्तुत अंश में कवयित्री सुभद्रा कुमारी चौहान बताना चाह रही हैं कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु होने पर झांसी का दीपक बुझ गया, अर्थात चारों ओर निराशा के बादल छा गए। इस समाचार से डलहौजी हर्षित हो उठा, क्योंकि अंग्रेजी सरकार का नियम था कि यदि कोई राज बिना वारिस के मर जाएगा तो सत्ता पर अंग्रेजी शासन की हुकूमत होगी। इसलिए डलहौजी को झांसी का राज हड़पने का अच्छा मौका मिल गया। उसने जल्दी से फौजें भेजकर झांसी पर अंग्रेजी शासन सत्ता का झंडा फहरवा दिया। लावारिस झांसी के वारिस अंग्रेज बन बैठे। रानी ने आंखों में आंसू भरकर देखा कि उसकी झांसी वीरान हो गई। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से ही ये कहानी सुनी गई कि रानी अपनी झांसी के लिए वीरता से लड़ी। आज इस पाठ में इतना ही। इसका कविता का शेष भाग हम अगले वीडियो में देंगे। आप मेरी वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलें। अगली वीडियो के लिए इंतज़ार करिए। धन्यवाद।